जायसी पत्रिका आज आपको दिखा रही है अम्बेडकर जयंती की विशाल शोभा यात्रा जो जायज जनपद अमेठी में इस समय निकली हुई है। और ये इतनी विशाल शोभा यात्रा है, हर साल आप इसे देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे विकसित हो रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। आज इसमें एक ऐतिहासिक मजमा और बहुत बड़ा मजमा जमा हुआ है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर उनके चाहने वाले जमा हुए हैं। हमारे साथ सभी लोग अम्बेडकराइट्स हैं, अम्बेडकर जी के जानने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर इसरार भाई मौजूद हैं। आप बताएं अम्बेडकर जयंती के बारे में क्या है ये शोभा? बाबा साहब हम लोगों के मार्गदर्शक हैं और बाबा साहब ने जो संविधान उन्हीं के हिसाब से चल रहा है, हम लोग उनको मानने वाले लोग हैं और सभी धर्म जाति के लोगों को बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर की जयंती में उपस्थित हैं। हम लोग उनको उनके जयंती पर हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। चलते रहें आप लोग। हमने आपसे कहा कि इस शोभा यात्रा में बगैर कोई धार्मिक भेदभाव के हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दबे कुचले समाज के लोग भी हैं, उच्च कास्ट के लोग भी हैं। ये इसलिए कि अम्बेडकर जी के संविधान के लिए सभी के मन में सम्मान है और सब उन्हीं के नाम पर यहाँ जमा हुए हैं। फ़हीम भाई आप बताएं कुछ अम्बेडकर जी के बारे में। जी अम्बेडकर जी के बारे में हम क्या बताएं, अम्बेडकर जी के बारे में तो पूरी दुनिया बताती है। आप कहीं पूछ लीजिए, ये रचयिता हैं संविधान के। इन्होंने इंसानियत का पैगाम आगे बढ़ाने के लिए, जो जुल्म हो रहा था इंसान को हैवान समझा जा रहा था, तो इन्होंने बताया कि ये इंसान हैवान नहीं है, ये इंसान है, इनके साथ इंसानियत जैसा सलूक करिए, इनको बराबर का दर्जा दीजिए, इनका अधिकार का हनन न करिए, बल्कि इनको खुली आज़ादी में जीने दीजिए। यही पैगाम उन्होंने पहुंचाया है और ये हिंदू मुस्लिम मिल के इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। ये ऐतिहासिक प्रोग्राम बनेगा। ये देखिए, ये फ़हीम भाई के विचार हैं जो उन्होंने अम्बेडकर जी के सम्मान में आपके सामने रखे हैं। हमारे साथ बहुत से बाबा साहब के चाहने वाले हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राकेश सोनकर, मैं भारतीय बौद्ध उपासक महासभा जनपद अमेठी का जिला अध्यक्ष भी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना जायसी पत्रिका समाचार मंच को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से संपूर्ण देश को हम सबकी बातें जाएंगी और मैं आपके मंच के माध्यम से समस्त देशवासियों को सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं इस नगर वासियों की ओर से, इस क्षेत्र वासियों की ओर से, ये पूरे जन सैलाब की ओर से देता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विगत कई वर्षों की भांति इस साल भी संपूर्ण जायस नगर में मोहल्ला कंचाना, बस स्टॉप, जगदीशपुर रोड होते हुए बस स्टॉप, इधर वहाबगंज, खरका, बड़ा गोरियाना, सैदाना, कजियाना होते हुए पुनः कंचाना मोहल्ला में जाकर के इस शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। और इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने का काम यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर सेवा ट्रस्ट के संस्थापक श्री हुबलाल बौद्ध जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम अम्बेडकर जी के बारे में बताइए। ये जयंती कौन सी जयंती है? 100 कितने नंबर? 132वीं जयंती है और 132वीं जयंती को यहाँ पर पूरा जन सैलाब, इसमें हर वर्ग का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, जो सबसे पहले हम एक मानव हैं, एक मानव के नाते सब लोगों ने, चाहे इसमें कोई हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, सब लोगों ने मिल करके एक बन करके नेक बनने का काम करने को दिखाया है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जी ने बिना किसी के साथ भेदभाव किए हुए एक साथ सबको समान अधिकार दिया, उस तरीके सभी लोग समानता के साथ एक मंच पर चलने के लिए तैयार हैं। और उस मंच को मिसाल देने के लिए जैसे हमारे बीच में एक ऊर्जावान साथी उपस्थित है, शिव कुमार जी, भाई दीपक जी, भाई फ़हीम जी, भाई लल्ला किंग जी, भाई संदीप जी, इधर आप जावेद आलम भाई को देख सकते हैं, भाई आदर्श राज जी, भाई अशोक जी, और इसमें भी आप आदर्श जी, आप ये बताएं कि अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जिस वजह से इतना मजमा, इतने चाहने वाले हैं दुनिया में उनके? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों और अपने राज्य, अपने देश को, पूरे संपूर्ण विश्व को बाबा साहब की जयंती की 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि ये भीड़ क्यों है बाबा साहब के साथ। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसकी उद्देशिका में यही लिखा कि हम भारत के लोग, ना कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मुस्लिम लोग, हम हिंदू लोग, हम सिख लोग, हम ईसाई लोग, उन्होंने कहा हम भारत के लोग। उदाहरण आपको दिख रहा है। तो बाबा साहब ने कहा कि आप शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष करिए।
जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा वो अपने समाज के लिए लड़ेगा, अपने देश के लिए लड़ेगा और विश्व में उसका नाम हो जाएगा। हमारा समाज जिस समाज से हमारे बाबा साहब आ रहे हैं, जी जी, वो बड़ा शोषित समाज था, कुचला समाज था, बहुत ही दबा हुआ समाज था, जहाँ पे पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, सही से महिलाओं को सही से चलने का अधिकार नहीं था और अपने स्वतंत्रता से मतलब जीने का ही भी इनको अधिकार नहीं था। अपने हिसाब से खाना पीना पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं होता था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान बना के सबको समानता का भाव दिया और आज किसी जात विशेष को नहीं देखना चाहिए बाबा साहब को। बाबा साहब ने सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। आज के समय में कुछ तथाकथित लोग ऐसा सोचते हैं कि बाबा साहब ने एक ही समाज के लिए ऐसा किया है, तो ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने सभी समाज के लिए किया है। सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने उनको अच्छा जीवन जीने का अधिकार दिया। आपको पढ़ना लिखना और अच्छा कपड़ा पहनने। एक बहुत मुख्य सवाल आदर्श जी, आप बताएं कि आपको लगता है कि इस समय देश में जो सरकारें काम कर रही हैं, क्या संवैधानिक रूप से वही कर रही हैं जो संविधान में लिखा गया है? देखिए सर, एक्चुअली बाबा साहब का जन्मदिन है तो मैं सरकारों और संविधान की बात करूंगा, बाबा साहब की बात करूंगा। इस समय सरकार पे कोई सब बात नहीं। संविधान पर तो बात कर सकते हैं। संविधान पे मैंने जो लिखा है वो मैं बात बोल रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं जानता हूँ उतना बोल सकता हूँ। सरकारें क्या कर रही हैं आज इसके आप चाहते हैं कि संविधान पर पूरी तरह काम किया जाए? देखिए, अभी संविधान बना इसीलिए कि जिस पे काम किया जाए, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है ये बात का विषय है। ये बात का विषय है। ये देखिए, इनके विचार हैं कि संविधान पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात का विषय है। फिलहाल अम्बेडकर जयंती है और संविधान निर्माता का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ पर ये बात हो रही है। राम हौसला सोनकर हमारे साथ हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का जन्म महू छावनी के महार रेजिमेंट में हुआ था 1891 में। इनके पिताजी राम जी सकपाल जी महाराज, और इनका जन्म बड़ी कठिनाइयों से होता है और शिक्षा का काफ़ी अभाव रहता है। उस अंग्रेजी हुकूमत में इनका दाखिला नहीं होता है, अंग्रेज अधिकारी के कहने पर इनका दाखिला होता है और स्कूल के काफ़ी दूर इनको। आप ये बताएं अम्बेडकर जी के बारे में। अम्बेडकर जी, क्योंकि भगवान ही सबको बराबर अधिकार सम्मान दिला सकता है जो है, तो इसलिए उनके को व्यक्ति जो 32वीं जन्म तिथि पर जो है सब लोग भव्य रूप से उनका जो है जुलूस सब शोभा यात्रा का जो है। आप कुछ कहना चाहेंगे अम्बेडकर जयंती पर? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा। बाबा साहब जो है एक ऐसे धर्म को लेकर चला जिसका कोई धर्म नहीं, सामूहिक एक धर्म माना जाता है और ये एक ऐसा धर्म है, एक मानवता का धर्म है। ये मानवता का ऐसा धर्म होता है कि किसी भी धर्म का हो, सबका अपना हक मिलना चाहिए, सबको अपनी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबका अपना अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने ऐसे संविधान में लिखा है और उस संविधान के अनुसार आज जो हम लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, सब अपना अधिकार पा रहे हैं, ये बाबा साहब की ही देन है। इन्होंने किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं किया, बल्कि उन कमज़ोर लोगों के लिए किया है जो अपने कमज़ोर होते हुए भी शिक्षा के माध्यम से कम वो अपना जो है रोज़गार पा सकें और अपना जो है व्यवसाय चला सकें। किसी भी पार्टी हो या विशेष कोई भी चीज़ में हो, उनका जो है बराबर योगदान रहे। बाबा साहब ने ऐसा संविधान में लिखा है। इसी आप देख रहे हैं कि अम्बेडकर जयंती की शोभा यात्रा है जो धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रही है। जायज़ की सर्कुलर रोड होते हुए ये वापस अपनी जगह पर पहुंचेगी। आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको दूसरी जगहों से भी शोभा यात्रा को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।